बालपन में ही छप गई और धीरे धीरे जब प्रोत्साहन मिलने लगता है व्यक्ति आगे बढ़ता है। इस मंच पर बैठे हुए 4 कवियों को मैंने आकाशवाणी से जोड़ा। अबोध जी आकाशवाणी के कवि, भोला पागल आकाशवाणी के कवि हैं। बंधुओं, इन सबको आकाशवाणी से भी मैंने जोड़ने का कार्य किया। आप इनसे पूछ सकते, आपको भी जोड़ा। और राजकिशोर सिंह किशोर जी सामने बैठे हैं, लेकिन इन दोनों लोगों को तो मैंने बिल्कुल, हाँ, घोंघा जी के लिए आकाशवाणी स्वयं आकर यहाँ रिकॉर्डिंग करना चाहती थी। भोला पागल चले गए, वो जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य कि घोंघा जी इतने बीमार पड़े। हैदरगढ़ के ग्रामांचल पीजी कॉलेज में उनका सारस्वत सम्मान हुआ, वो वहाँ जा नहीं पाए। वहाँ की सामान सामग्री लेकर हमने उनको दिया, वे बड़े खुश हुए और दूसरे ही दिन वो लोकवासी हो गए। देखिए, बोस भैया बैठे हैं, ये जुड़े रहे, एक चीज जानते हैं, ये सहकार हो गए। आकाशवाणी को सौभाग्य नहीं मिल पाया कि घोंघा जी की कविताओं को टेप कर। महाप्राण निराला की एक भी कविता आकाशवाणी के पास नहीं है। मैं बताऊं, 1 मिनट का क्षेपक। एक बार आकाशवाणी का एक अटेंडेंट आया, निराला जी से कहा आपकी कविताएं टेप करनी। क्या लाए हो? तो कहा 100 रुपए का चेक लाया। अच्छा ये बताओ सबसे बड़ा पेमेंट कितना है? तो कहा 500 रुपए। किसको देते हो? लता मंगेशकर। जाओ सबसे बड़ा पेमेंट लाओ तो मेरे पास आना। अटेंडेंट गया, निदेशक को बताया, मंत्रणा हुई, 500 रुपए का चेक उस समय आज के 50,000 के बराबर 500 का चेक आया। निराला जी ने कहा चेक लाए हो? कहा खोलो अपना काम धाम। सिर्फ खोला, जिस पर टेप होता था। निराला जी ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की कैंडिडा अंग्रेजी की पुस्तक उठाई और 5-6 लाइनें पढ़ दी और कहा समेटो इसको, भाग जाओ। उसने कहा मैं तो आपकी कविताएं टेप करने आया था महोदय। उसने कहा अच्छा, निराला की कविताएं टेप करोगे 500 रुपए? लता मंगेशकर को 500 रुपए देते हो, ये बताओ उन्होंने अब तक कितनी लाइनें लिखी हैं? दूसरे की बनाई गई कविता को वो बांच देती हैं। उनकी बाणी का 500 देते हो। मैंने कैंडिडा की कुछ पंक्तियां पढ़ ली, 500 अदा हो गए, भाग जाओ यहां से, कोई कविता नहीं। ये थे निराला, महाप्राण निराला। फटीचर रहे लेकिन स्वाभिमान नहीं छोड़ा। वही स्थिति घोंघा जी की। बड़े बड़े कवि सम्मेलनों के कार्ड आते थे और उनकी दुकान के आगे नाली में बड़े बजाते थे, कहीं नहीं जाते। अब जाते कहाँ थे? जहाँ हम लोग उनको लाद ले जाते थे, तो वो प्रेम में बिना चवन्नी के भी चले जाते थे और चले आते। ये प्रेम था। भक्कर कवि थे, संत कवि थे, मस्त कवि थे, जन कवि थे घोंघा जी। और इतना लिखा है बंधुओं उन्होंने, ये छोटे मोटे कवि का वजन उनकी रचनाएं बराबर कर दी जाती। उन्होंने नाटक लिखा, नौटंकी लिखी, बहरे तबीर लिखी और कमरे पर जब बैठते थे तो कुछ ऐसा सुनाते थे कि जो हम लोगों ने कभी नहीं सुना होता। ये थे घोंघा जी। रोज महफिल जमती थी। जब वो नहीं रहे तो बड़ा दुर्भाग्य सा हो गया। और बंधुओं, अब मैं जहाँ गया हूँ वो तो साहित्य की धारा है, वहां का तो हर व्यक्ति का भी है। अभी हमारे कॉलेज में कवि सम्मेलन था, किशोर जी, खंजन जी, अबोध जी, कई यहाँ के कवि वहां पर थे। इतनी भीड़ की कहीं बैठने की जगह नहीं मिली और वहां जितने बैठे थे सब कवि ही थे। वहां का हर व्यक्ति कवि है और मामूली कवि नहीं, सुनाना शुरू करे तो सवेरा हो जाए। उन्नाव में साहित्य की सरिता बहती है बंधु। क्यों? दया प्रसाद शुक्ल सनेही जी ने जो कवि सम्मेलनों की परंपरा है वो उन्नाव से ही शुरू की थी, जो आज पूरे देश में, पूरे विश्व में है। ये उन्नाव की देन है। कवि सम्मेलन आप सुन रहे हैं, हम सुना रहे हैं। वही पावन धरती सेवा के लिए मुझे मिली है। बंधुओं, आपसे दूर अवश्य हूं, लेकिन आपके हृदय से दूर कदापि नहीं। आज इन बच्चों ने जो प्रयास किया उससे हमारा बड़ा साहस बढ़ा है कि हम लोगों की रिक्तता, इन बच्चों की ये पूरी फहरिस्त, सुशील शुक्ला जी जैसे, इसमें पागल जी जैसे कवि जो यही गोसाई के अनुभव करते हैं, निश्चित रूप से ये लोग इस सरिता हमने नहीं देंगे कि निरंतर प्रवहमान रहे। बहुत सारी रचनाएं हो गई हैं, 4-5 छंद आप तक संप्रेषित कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं उन बिंदुओं पर पढ़ूं जो अब तक मंच पर नहीं पढ़ी। दीजिए सीधे सीधे संवाद
कहां बुलडोजर चला गया मुलायम जी, वादा हुआ जैसे ही सत्ता मिलेगी मूर्तियों पर बुलडोजर चलेगा। वादा हुआ हो तो बताइए, और ना हुआ हो तो पढ़ना बंद कर। हाउस में कल सम्मेलन, कहां बुलडोजर चला गया मुलायम जी, और ये पंक्तियां 20,000 जनता के बीच में गोंडा के रामलीला मंच के मैदान पर पढ़ी, जहां ब्रजभूषण शरण सिंह, पंडित सिंह, विनोद सिंह मंत्री जी सामने बैठे हुए। कभी वो है जो किसी पार्टी का नहीं होता। कहां बुलडोजर चला गया मुलायम जी, जो अवैध मूर्तियां हैं कब गिरवाओगे, कब्जा किया गया है, भूमि हड़पी गई है, कब अस्पताल संस्थान बनाओगे। हमें लगता है कभी फायर हवाई रहे, कुछ भी करोगे नहीं, गाल ही बजाओगे, और तुमको बुखारी और आजम चला रहे हैं, बस आप उनकी ही गाड़ी फैला यथार्थ कहना कविता धर्म। और दीजिए भावी पीएम का रिपोर्ट कार्ड देखिए। वोट देने में ही जब बुद्ध चकराई, सुनो, राष्ट्रपति का वोट गलत दे गए, याद होगा, कैंसिल हो गया था उनका वोट। वोट देने में ही जब बुद्ध चकराई, वो चीजें पढ़ूंगा तो मंच पर नहीं हुई, प्रेशर से कोई तात्पर्य नहीं। वोट देने में ही जब बुद्ध चकराई, सुनो, पीएम का पद किस बात से संभालो। वोट देने में ही जब बुद्ध चकराई, सुनो, पीएम का पद किस बात से संभालोगे। सीबीआई चक्रव्यूह में घिरे महारथी हो, नाक में बड़ी नकेल क्या इसे निकालोगे। वंशवादी व्रत की बुराई करते रहे हो, तुमसे बड़ा न वंशवादी व्रत पालोगे। भारत विराट है, ये सैफई नहीं है बंधु, लेकर मथानी से शीघ्र मत डालो, लेकर मथानी से शीघ्र मत डालो। और देखिए, सीओ थानाध्यक्ष तक मारे गए सरेआम, सीओ थानाध्यक्ष तक मारे गए सरेआम। 2014 का एजेंडा क्या बनाओ। सीओ थानाध्यक्ष तक मारे गए सरेआम, 2014 का एजेंडा क्या बनाओगे। घूम गई दफंग गई किए हैं कई माननीय, लाल बत्ती देके और हनक बढ़ाओगे। 65 राज्य मंत्री के दर्जे बांट गए, आधा दर्जन तो हमारे अपने मित्रगण हैं जो लाल बत्ती में, और वो क्या है भगवान ने जानता है। सीओ थानाध्यक्ष तक मारे गए सरेआम, 2014 का एजेंडा क्या बनाओगे। घूम गई लफंग गई किए हैं कई माननीय, लाल बत्ती देके और हनक बढ़ाओगे। कितनी निराली सोच बरसों जो कैद रहा, उसको ही जेल मंत्री पद पे बिछाओगे। और चारों ओर जय जय हो रही है, आप ध्यान करें, क्या यही रिपोर्ट कार्ड दिल्ली लेके जाओ, क्या यही रिपोर्ट कार्ड दिल्ली लेके जाओ, क्या यही रिपोर्ट कार्ड दिल्ली लेके जाओ। और आइए बंधुओं, कई बिंदुओं तक ले चल रहा हूं। गुंडा गुंडी का भी प्रसंग भी हुआ, सब सामने है, कोई सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ बहन जी भाई जी में 36 का आंकड़ा है, कोई किसी से कम। बहन जी भाई जी में 36 का आंकड़ा है। राशि एक सिंह राशि, मां से सिंह राशि होती है, बाकी नाम वाम आप सब जानते हैं। बहन जी भाई जी में 36 का आंकड़ा है। राशि एक, संख्या वही, कद भी समान है। बहन जी भाई जी में 36 का आंकड़ा है। राशि एक, संख्या वही, कद भी समान है। और बोली बाणी में भी दोनों राम के रचे हुए हैं, एक जैसी ठाक बाट गर्भ गुमान है। बसपा सपा के दोनों कर्णधार है महान, दल पे एकाधिकार प्रस्तुत प्रमाण है। एक थूथू ब्रांड वाले, दूसरी को ठीक ठीक, गुंडा और गुंडी से प्रदेश परेशान। आइए दुखती हुई बंधुओं, बहुत बड़ा
सम्मेलन हाई कोर्ट लखनऊ में हुआ था। अनाथ चले गए थे उस कवि सम्मेलन में, जिसमें जस्टिस मार्कंडेय काटजू, जस्टिस ओपी सिंह, जस्टिस शिवदासन, मैंने वो सारे फोटोग्राफ्स अपने सभी कवियों को दिखाए हैं। उनके साथ मेरी वार्ता हुई, राजकिशोर जी बैठे, इन्होंने खसतिया ने लिखा है, खंजन ने लिखा है, सबने लिखा। सुप्रीम कोर्ट के 3 जस्टिस मुख्य अतिथि, मुख्य न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट, 40 न्यायाधीश और 3000 वकील, मुनव्वर राना, वसीम बरेलवी, अनवर जलालपुरी, सूर्य प्रसाद, सूर्य पांडे जी और डॉक्टर ये तो कविता वाले जो गीत पढ़ते हैं, नहीं नीरज जी। तो ये 7 कवि थे। वहां 6वें नंबर पर मुझे काव्य पाठ के लिए बुलाया गया। तो बंधुओं मैंने पढ़ा था, मैंने कहा कि कभी कभी न्यायालय के द्वारा भी बहुत बड़ी गंदी बात संस्कृति के खिलाफ कर दी जाती है। हमने कहा और उसकी परिणत 19 दिसंबर को दिल्ली में दिखाई पड़ी, पूरा देश मिल गया, पूरे विश्व पर थूक हुई भारतवर्ष की। वो बात मेरी नहीं मानी गई। क्यों? प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, ओटतंत्र है। बात क्या थी? मैंने कहा न्यायालय ने संस्कृति के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। क्या? दिल्ली में जो घटना हुई है उसके लिए दिल्ली जिम्मेदार। सुनिए, आप आंखें खुल जाएंगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों पर मुहर लगा दी। लड़का लड़के से, लड़की लड़की से विवाह करे, ये कानून पास हो गया। अब सैकड़ों जोड़े हैं, लड़का लड़के से, लड़की लड़की से विवाह किए घूम रहे, कोई कुछ नहीं कह सकता। ये भारतवर्ष में हो रहा, कि हमारी संस्कृति के धरातल पर मजाक हो रहा। और इससे भी बड़ा एक जघन्य कार्य किया सुप्रीम कोर्ट दिल्ली ने। सेल्फ लिविंग रिलेशनशिप, 18 साल की कोई बिटिया हो जाए तो बिना माता पिता की आज्ञा के, बिना विवाह किए जिसके साथ जैसे चाहे रहे, घर परिवार, माता पिता, कानून, कोर्ट कचहरी, समाज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दी है, पास कर दिया। कोई वकील हो तो जानता होगा, गलत कहूं जबान खींच लीजिए। मैंने कहा था काटजू, मुझे नहीं पता था कि ये काटजू जी ने किया। जब मैंने ये छंद पढ़े तो काटजू जी आधा डिब्बा तंबाकू फाड़ गए थे बंधुओं, अपसेट हो गए। और बाद में भोजन के समय उन्होंने कहा, भाई ये कवि जी तो बड़े नाराज थे, उनको बुलाओ। फिर हमारी उनकी आधे घंटे तक बहस हुई। उन्होंने कहा मैं 3 सितंबर को रिटायर हो रहा हूं, अब मैं क्या करूं कि बड़े धनी आदमी की बिटिया ने ड्राइवर के साथ पलायन कर दिया था, बाप चाहता था इसको फांसी दे दो। हमने सोचा बिटिया है, जब उसने कुछ निर्णय ले ही लिया, सयानी है, उसको रहने का अधिकार है। मैंने इसलिए ये कानून किया था। हमने कहा नहीं, आपने कहा था राधा और कृष्ण भी तो साथ साथ रहते थे, ये करके आपने भारतीय संस्कृति और धर्म ग्रंथों को लांछित कर दिया। आपको इतिहास माफ नहीं करता। उन्होंने सरस्वती मैया के मंच पर कह रहा हूं, बड़ा दुखी होकर कहा था, कवि जी आपने कवि धर्म का पालन किया। और मैंने समय और परिस्थितियों के आधार पर निर्णय की क्षमा याचना उन्होंने प्रकार से की। मैंने क्या कहा था आपके सामने कहा कि 2 ऐसे जघन्य कानून हैं जिनका विरोध होना चाहिए मंच के माध्यम से, समाज के माध्यम से। ये भारतीय संस्कृति है बंधुओं, पाश्चात्य संस्कृति नहीं। समलिंगी मेल जोल को बता चुके हो ठीक। और मैं आपको बताऊं कि जो दिल्ली की घटना हुई है, अविंद्र पांडे गोरखपुर का है वो, और वो तथाकथित दामिनी 2.5 साल से सेल्फ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे, स्वेच्छा से रह रहे। 9:30 बजे रात को बड़े कम कपड़ों में सिनेमा देखकर अश्लीलता पूर्वक आ रहे थे। खेलों ने तमाशा खड़ा कर दिया जिससे पूरा देश संसार ये सेल्फ लिविंग रिलेशनशिप कानून का असर। अविंद्र पांडे नाम हो लड़के, अविंद्र पांडे, और लड़की दामिनी, उसका नाम कुछ और है लेकिन तथाकथित दामिनी जी, ब्राह्मण बच्चे। समलिंगी मेल जोल को बता चुके हो ठीक,
अब व्यभिचार की दुकान खुलवाओ। समलिंगी मेलजोल को बता चुके हो ठीक, अब व्यभिचार की दुकान खुलवाओगे। बालिग हो बालिका विवाह का किया मजाक, यौनाचार से ही उसे तुष्ट दिलवाओगे। भारतीय संस्कृति विश्व में है पूजनीय, हमें लगता है आप धज्जियां उड़ाओगे। और शुचिता, पवित्रता, कुंवारापन, आमदास, कोठे और देहरी में फर्क भूल जाओगे। बहुत से छंद है, लेकिन आपको कई प्रसंगों तक ले चलना है जल्दी जल्दी। और जिसका परिणाम क्या हुआ, धिक्कार है उस सोच को। 3 वर्ष की बच्ची से लेकर 90 वर्ष तक की बुढ़िया के साथ दुराचार हमारे देश में हुआ। अखबार भरे पड़े समय सबसे मुख्य न्यूज यही निकलती है 19 दिसंबर के बाद। कैसे कैसे कुकृत्य हो रहे हैं, और छोटे बच्चों पर तो जैसे आपातकाल लग गया है बंधुओं, विचारणीय प्रश्न। और कौन कौन ये कर रहा है, माता अर्धांगिनी बहन और बेटी बन, 4 स्वरूप है नारी के। माता अर्धांगिनी बहन और बेटी बन, नर को पिलाए प्रेम प्याला कहां पाओगे। माता अर्धांगिनी बहन और बेटी बन, नर को पिलाए प्रेम प्याला कहां पाओगे। और जन्म देने वाला वो पिता ही जब घात करे, इससे भी बड़ा रखवाला कहां पाओगे। दर्जनों के पिता के दुराचार के चल रहे हैं, ये हमारा भारतीय समाज। नोएडा का एक बड़ा विभत्स पिता, उसके बाद भाई, ये सब दुराचार। माता अर्धांगिनी बहन और बेटी बन, नर को पिलाए प्रेम प्याला कहां पाओगे। जन्म देने वाला वो पिता ही जब घात करे, इससे भी बड़ा रखवाला कहां पाओगे। भाई, जीजा, मामा जब रंगा और बिल्ला बने, आंकड़े बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, बात पढ़ लीजिए, आंकड़े हैं सब इंटरनेट पर देख लीजिए। भाई, जीजा, मामा जब रंगा और बिल्ला बने, नारी दंश फेंके वह छाला कहां पाओगे। तो कन्यादान महादान कहा तो गया है, किंतु सच में हो कन्या ऐसी बाला कहां पाओगे। सच में हो कन्या ऐसी बाला का। जब सारा समाज दुष्टता पे उतारू हो जाएगा, तो शायद पवित्रता ही खो जाएगी। और ये क्यों ऐसा हुआ, उसका कारण सुनिए। जैसा खाओ अन्न वैसा मन बनता है बंधु। मैं नहीं कहता जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसे पहनो वस्त्र वैसा बने चिंतन, और जैसी अपनाओ भाषा वैसी मिले संस्कृति। ये शास्त्र कह रहा है। ये हमारे तीनों बिगड़ गए। सब्जी से ज्यादा अब मांस, मदिरा, मीट बिक रहा है। पैरेलल बाजारें लग रही हैं, और हम आप सब खरीद रहे हैं, खा रहे हैं। कपड़े क्या है, भड़काऊ कपड़े देख लो तो सर्व से सिर झुक जाए। जैसा खाओ अन्न वैसा मन बनता है बंधु। बस जो पहनते हो चिंतन बनाता है, जैसी भाषा बोलते हो संस्कृत मिलेगी, वही आचरण ही तो हमको सदा सजाता है। भारतीय संस्कृति विश्व में है पूजनीय, विश्व गुरु पद गर्व गरिमा दिलाता है। और स्वामी श्री विवेकानंद श्रवण शिवा का देश कैसे नृत्य करता है, हमको रुलाता है, कैसे करता है हमको रुलाता है। देखिए, एक केवल वस्त्र के ऊपर, एक संस्कृति के ऊपर है बहुत, लेकिन लंबी श्रृंखला एक छंद। देखिए भारत वस्त्र, खुला हृदय स्थल, दुपट्टा आउट ऑफ फैशन हो गया। 9 बच्चों की मां जींस टॉप पहन गई, शहर में देख लीजिए। खुला हृदय स्थल, नितंब अति कसे, ड्रामा की तैयारी। खुला हृदय स्थल, नितंब अति कसे हैं, ऐसी ललनाओं वेशभूषा क्या बनाई है। खुला हृदय स्थल, नितंब अति कसे हैं, ऐसी ललनाओं वेशभूषा क्या बनाई है। सर्कनी सी बेनी चुमती थी पीछे नितंब, उस पे कराल कूट कैंची चलवाई है। बहुत ही घनेरी नोच नाच के सपाट किया, रक्तिम कपोल की तू कालिमा थपाई है। लज्जाशील हिस्सा विलोम भरे अंग यज्ञ, ब्रेक डांस में ही जाल हंसनी चुराई है। ब्रेक डांस में ही जाल रक्तिम कपोल कैसे बेतुके रंगे गए हैं, बालों के बवाल हुए कितने निराले हैं।
उनकी चरण धूल के भी पड़े लाले, उनकी चरण छोड़िए सब अंतिम नेता बुरा, फलाने बुरा, मनमोहन सिंह की दाढ़ी नोच लो, सब कुछ कहा आपने। हम कितने बुरे हैं ये भी सोचो, हम कितने बुरे हैं। भाई के कफन में भी भाई का कमीशन है। यह है समाज की स्थिति। दुनिया से कट जाएगा, भाई से बिना नट चलाए हम नहीं रह सकते। हम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के आदर्श हैं। वो है ऐसी विचारधारा पर। भाई के कफन में भी भाई का कमीशन है। आप जान लें कि यह युग की विडंबना, बाप के हवस का शिकार बहु बेटियां हों। आप मान लें कि पाप कितना हुआ घना। सत्यवान को भी पथ से हटाती सावित्रियां, पितृ हत्या में है मिला हाथ पुत्र का सना। कितना गिने हैं, अभी कितना गिनेंगे हम। कितनी सफल हुई राम राज्य कल्पना, कितनी अभी जो अरबपति था उसके बेटे ने ही सुपारी देकर बाप की हत्या करवाई। आपने सुना है जी। अभी हमारे नेताओं ने बहुत बड़ा दुष्कृत्य करते करते छोड़ दिया। स्वेच्छा से सेक्स की आयु 18 से घटाकर 16 करने का कुछ मंत्रिमंडल ने पास कर दिया था संसद में। पूरे देश में विरोध किया, गालियां दी गई। तब जाकर के उन्होंने विवाह करो 18 में और स्वेच्छा से सेक्स करो 16 में। 2 वर्ष प्रैक्टिकल के लिए सरकार ने दे दिए। काहे के लिए भी? अरे नोट लेना चाहिए मूल सांसदों विधायकों का। आवे तो कि तुम यही करने वहां जा। क्यों? क्योंकि 2 दर्जन से अधिक बसपा के विधायक सब बलात्कारी हैं जेल में। ये सब उनका फैक्ट्री का कारखाना का कार्यक्रम। 16 वर्ष आयु में ही स्वेच्छा से सेक्स करने की छूट दे अनर्थ कर डाला है। आयु है विवाह की 18, सब जानते हैं। आपने विवाह का दिवाला ही निकाला है। कैसी सोच पाश्चात्य सभ्यता के प्रेमी बने, शुचिता पवित्रता मजाक बना डाला है। और शादी पूर्व के 2 वर्ष क्या दिए रिहर्सल को, सभ्यता के मुख पे तमाचा जड़ डाला है। सभ्यता के मुख पे तमाचा जड़ डाला। और लीजिए 1-2 छंद इसके और। क्यों ऐसा हुआ, कहां से कहां तक हम पहुंचे? देखिए, अगर ये गलत बात हो तो बताइएगा, पढ़ना बंद कर देंगे। ये सब जैसा खाओ अन्न वैसा मन बनता है। और बस जो पहनते हो वो चिंतन बनाता है। तो आपने क्या क्या सुना, क्या क्या नहीं सुना, देखिए ये हुआ कि नहीं। ये पाप आपने किया है, इसका फल समाज भोग रहा है। सर का वो खटिया की जाड़ा लगता है तुम। ये गीत आए इतना बिके, अरे रिकॉर्ड टूट गया भैया। सरकार ले खटिया जाड़ा लगे। रेडियो फोड़ के बजाने वाले को तमाचे मारने थे। अब आपने कैसेट खरीद कर व्यापार का एक केंद्र खोल दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ? सर का वो खटिया की जाड़ा लगता है तुम्हें, जाड़ा लगता है सीधे जूड़ी तुम्हें आती है। और अखियों से गोली मारने के वाह वाह किए। खूब नोट लुटाए जहां अखियों से गोली मारने की बात आई। सर का वो खटिया की जाड़ा लगता है तुम्हें, जाड़ा लगता है सीधे जूड़ी तुम्हें आती है। अखियों से गोली मारने पे वाह वाह किए, हृदय के पीछे दृष्टि पाई बैठ जाती है। अब तो कलेजे से भी बीड़ी जलने लगी है। अब तो कलेजे से भी बीड़ी जलने लगी है। आइटम सॉन्ग देख नानी मर जाती है। और हलकट जवानी फेबी कोल गीत भाते तुम्हें, भारतीय पिता की छाती फट जाती है। आइए प्रसंग बदलते, बड़ा लंबा। 2 शहीद हमारे बीच सीमा पर शहीद हुए। उनके ये कवियों ने कहा, मैंने दूसरे ढंग से बात। क्यों उनका शीश कटा, उसका कारण देते। किसी ने कहा मरने पर काटा गया, मरने पर शीश नहीं काटा गया। क्रांतिकारियों की है शहीदों की भी सूची बड़ी, क्रांतिकारियों की है शहीदों की भी सूची बड़ी। तन मन धन मातृभूमि पर लुटा दिया। और जीवित न शत्रु सीमा पार कर पाया बंधु, अपनी हनक से ही दूर है भगा दिया। रात दिन जाग जाग सीमा की सुरक्षा किया, घर परिवार माता पुत्र है भुला दिया।
और हेमराज जैसे वीर सैनिक सुनाम खान ने शीश ना झुकाया भले शीश है या शीश ना झुकाया भले शीश है कटा दिया, शीश ना झुकाया भले शीश है कटा दिया। और 4 पंक्तियां पाकिस्तान को दी। भले प्रधानमंत्री 8 दिन तक कुछ न बोले, लेकिन कभी अगर मौन रहेगा तो भगवान करेंगे गूंगा हो जाएगा, उनको बोलना चाहिए। लश्कर-ए तैयबा से तौबा कर ले रे नीच पाकिस्तान, लश्कर-ए तैयबा से तौबा कर ले रे नीच, घुसपैठी नीति ना पुरानी रह पाएगी। एक भी सैनिक का शीश काट के भगा है, हिम्मत हो सामने या नानी मर जाएगी। भारत की सीमा पर फिर जो दस्त डाली सुन, बिना बकरीद कुर्बानी चढ़ जाएगी। इस्लामाबाद या कराची पर बंद होंगे, पाकिस्तान था कहीं कहानी रही। लश्कर-ए तैयबा से तौबा कर, लश्कर-ए तैयबा के लोगों ने शीश काटे थे, तो घुसपैठ चाहते थे। उन 2 वीर सैनिकों ने डटकर मुकाबला किया, शीशा कट गया तो शहीद हो गए। फिर चाहे जो हुआ। लश्कर-ए तैयबा से तौबा कर ले रे नीच, घुसपैठी नीति ना पुरानी रह पाएगी। एक वीर सैनिक का शीश काट के भगा है, हिम्मत हो सामने या नानी मर जाएगी। भारत की सीमा पर फिर जो दस्त डाली सुन, बिना बकरीद कुर्बानी चढ़ जाएगी। इस्लामाबाद या कराची पर ध्वस्त होंगे, पाकिस्तान था कहीं कहानी रह जाएगी। 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 और बंधुओं, 2-3 छंद विद्या बालन मैडम को सर्वश्रेष्ठ लेखी का पुरस्कार मिला। क्यों मिला? पूरा लाला गाया और भारतीय संस्कृति का परचम विश्व में लहराया। और उनको जब पुरस्कार दिया गया, डॉक्टर हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति ने दिया। दैनिक जागरण में चित्र छपा था, खेलभाई में दोनों लोग गिरते गिरते बचे। अखबार वालों ने ऐसा फोटो खींचा था कि पूरे देश में उसकी आलोचना हुई थी। लग रहा था खचखुचरी दाढ़ी रखाए विद्या बालन पर फाटे पड़े। ये चित्र मेरे पास है, मैं कोई चीज बिना प्रमाण के नहीं। और मैंने क्यों ये पंक्तियां लिखी? शहर की छोलियां हैं पूरा लाला गाना। ये भैया मैंने तब लिखा, माता सरस्वती के मंच पर मेरे एक रिश्तेदार ने अपने एक बेटी अपने एक बेटे का परिचय कराया। ये लड़की है, MBA कर रही है, भैया है इंजीनियरिंग कर रहा। और उसके बाद ब्रेक डांस ऐसा वो लड़की नाचने लगी, उसका पिता उसके अश्लील चित्र खींचने लगा। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। हमने कहा कहां जाएगी संस्कृति? शहर की छोरियां हैं पूरा लाला गाने।